चलिए आज एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जिससे इंडिया में सफर करने वाले लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं। अरे वही रेलवे की वेटिंग लिस्ट। अक्सर हम क्या करते हैं, वेट लिस्टेड टिकट देखा और बस नंबर पे अटक गए, WL20, WL50। लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे बड़ी गलती है और इसी चक्कर में कई लोगों का बना बनाया प्लान कैंसिल हो जाता है। तो चलिए इस पूरी उलझन को दूर करते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। हम अक्षरों की पहेली से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग वेट लिस्ट कोड्स का मतलब जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होती है, और हाँ, टिकट कंफर्म होने के चांस कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि चार्ट बनने के टाइम असल में होता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अलग अलग वेटिंग लिस्ट हैं ही क्यों, सब एक जैसी क्यों नहीं? इसका सारा खेल कोटा सिस्टम का है। होता क्या है कि रेलवे हर ट्रेन में अलग अलग स्टेशनों के लिए कुछ सीटें फिक्स कर देता है। अब किसी की जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म, इसी से तय होता है कि उन्हें किस कोटे में जगह मिलेगी। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। वेटिंग लिस्ट में नंबर से ज्यादा जरूरी है वो अक्षर, जैसे GNWL या PQWL। इनको समझ लिया तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि टिकट कंफर्म होगा भी या नहीं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक एक करके इन 4 मेन वेटिंग लिस्ट टाइप को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस वाले से जिसे पाने की हर कोई उम्मीद करता है। सबसे पहले है GNWL, जिसका मतलब है जनरल वेटिंग लिस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सबसे कॉमन है और अगर किसी को ये मिली है तो समझ लीजिए कि टिकट कंफर्म होने के चांस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। अब GNWL सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर सीटें इसी कोटे में होती हैं। तो होता यह है कि जैसे ही कोई अपना टिकट कैंसिल करता है, सबसे पहले GNWL वालों की सीट कंफर्म होती है। इसलिए ये लिस्ट सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कोई ट्रेन हैदराबाद से शुरू हो रही है और किसी ने हैदराबाद से ही विजयवाड़ा तक का टिकट लिया है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसे GNWL टिकट ही मिलेगा। ठीक है, GNWL के बाद आता है PQWL, यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब ये उन लोगों के लिए हैं जो ना तो ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से चढ़ रहे हैं और ना ही आखिरी स्टेशन पर उतर रहे हैं, मतलब बीच में कहीं से चढ़कर बीच में ही कहीं उतर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटा सा पूल है जिसमें कुछ स्टेशनों के लिए सीटें रखी जाती हैं। क्योंकि ये पूल छोटा और शेड होता है, इसलिए इसमें कंफर्मेशन के चांस GNWL से कम हो जाते हैं। जैसे कोई ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई जा रही है और किसी ने टिकट बुक किया है सिर्फ आगरा से सूरत तक के लिए, तो ये एक परफेक्ट PQWL का केस है। इसके बाद नंबर आता है RLWL का। इसका पूरा नाम है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये उन ज़रूरी स्टेशनों के लिए होती है जो ट्रेन के रास्ते में तो पड़ते हैं, लेकिन ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही डेस्टिनेशन। अब यहाँ एक पेच है। RLWL टिकट तभी कंफर्म होता है जब उसी स्टेशन से किसी और ने जो टिकट बुक किया था वो कैंसिल हो जाए। मतलब कंफर्मेशन सिर्फ उसी स्टेशन के कैंसिलेशन पर निर्भर करता है। इसीलिए ये काफी रिस्की माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ट्रेन सिकंदराबाद से शुरू होती है और कोई वारंगल से विजयवाड़ा के लिए टिकट बुक करता है, तो वारंगल एक रिमोट लोकेशन हुआ और उसे RLW टिकट मिलने की संभावना है। और आखिर में आता है TQWL, मतलब तत्काल वेटिंग लिस्ट। ये तब मिलती है जब तत्काल कोटे की सारी कंफर्म टिकटें बिक जाती हैं और वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। ईमानदारी से कहूं तो इससे बचना ही बेहतर है। TQL के कंफर्म होने का चांस लगभग 0 होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तत्काल में टिकट ही वही लोग लेते हैं जिनका जाना पक्का होता है, तो कैंसिलेशन के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर ये कंफर्म नहीं हुई तो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो अब जब हमने सारे कोड समझ लिए हैं, चलिए एक बार इन सबको आमने सामने रखकर देखते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। GNWL है 5 स्टार, मतलब सबसे बढ़िया। PQWL और RLWL बीच में है 3 स्टार और 2 स्टार के साथ, और TQWL वो तो बस 1 स्टार वाला आखिरी ऑप्शन है। ठीक है, कोड्स तो समझ लिए, पर इस जानकारी का फायदा कैसे उठाएं? चलिए अब एक ऐसे फीचर के बारे में जानते हैं जो कंफर्मेशन के चांस बढ़ा सकता है।
ये है IRCTC की विकल्प स्कीम। इसका ऑफिशियल नाम है ऑल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम और ये एक बिल्कुल फ्री सर्विस है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई वेटलिस्टेड टिकट बुक कर रहा हो तो बस विकल्प ऑप्शन को चुन ले। आप उसी रूट पर 12 घंटे के अंदर चलने वाली 7 दूसरी ट्रेनें चुन सकते हैं। अगर ओरिजिनल टिकट कंफर्म नहीं हुई तो IRCTC आपको उन दूसरी ट्रेनों में से किसी एक में कंफर्म्ड सीट दे सकता है। पर हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है, एक बार नई ट्रेन में सीट मिल गई तो उसी में सफ़र करना होगा। अब बात करते हैं उस आखिरी वक्त की। ट्रेन छूटने से ठीक पहले के कुछ घंटों में क्या होता है? इसी समय सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। देखिए, ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। ट्रेन खुलने से कुछ घंटे पहले पहला चार्ट बनता है, लेकिन असली एक्शन होता है ट्रेन छूटने से लगभग 4 घंटे पहले, जब मेन चार्ट बनता है। इसी में ज़्यादातर वेटिंग टिकट कंफर्म होते हैं। और फिर बिल्कुल आखिरी चांस होता है फाइनल चार्ट में, जो ट्रेन चलने से बस 30 मिनट पहले बनता है। अगर इसके बाद भी ई-टिकट वेटिंग में है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और पूरा पैसा वापस आ जाएगा। तो अब जब ये सारे कोड्स पता हैं, उम्मीद है कि अगली बार यात्रा के लिए बेहतर फैसला लिया जा सकेगा। अब सिर्फ नंबर देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना है, बल्कि कोड देखकर एक स्मार्ट चॉइस करनी है। ये जानकारी सिर्फ उम्मीद पर निर्भर रहने के बजाय एक सोची समझी प्लानिंग करने की ताकत देती है।